जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। अब ये हेडिंग मैं दोबारा देना चाह रहा हूँ। दोबारा से हम हेडिंग देते हैं वही जो कि हमारे पास है, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। लेकिन इस बार हमने जो कनेक्शन लगाया वो लगाया है पैरेलल का। यहाँ पे क्या था हमारा, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि जो लोड रजिस्टर है वो हम लोगों ने डायोड के साथ सीरीज़ में लगाया। तो साथ ही मैंने ये कहा था कि हम लोग पैरेलल लगाकर भी चेक करेंगे, क्योंकि अब पैरेलल लगाने से भी ये पॉजिटिव क्लिपर सर्किट गया। तो वो चेक करने के लिए मैंने अब वही हेडिंग का नाम दे दी, लेकिन आगे रख दिया पैरेलल, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट पैरेलल। अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने लोड रजिस्टर को डायोड के साथ पैरेलल में लगाना है। यहाँ पे देखें, डायोड और लोड रजिस्टर आपस में सीरीज़ में है, इस तरह करंट फ्लो कर रही है, ये सीरीज़ में है। अब हम क्या करेंगे, इसे पैरेलल में लगाएंगे। अब पैरेलल में लगाने के लिए सर्किट भी आपको खुद ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन कर लेते हैं, तो एक ये वायरिंग कर लेते हैं, एक वायरिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग डायोड, जिसका पी पोर्शन मैंने किया ऊपर और एन पोर्शन किया मैंने नीचे। और यहाँ पे साथ लगा लेते हैं लोड रजिस्टर। तो देखें, आपको साफ नज़र आ गया कि इस बार दोनों आपस में किस तरह लगे हुए हैं, पैरेलल कनेक्टेड है। यहाँ पे दोनों किस तरह कनेक्टेड थे, सीरीज़ में कनेक्टेड थे। और यहाँ पे दोनों किस तरह कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो यहाँ तो हम लोग देंगे अपना इनपुट और यहाँ से हासिल करेंगे आउटपुट। पहले हम नीचे बनाकर देख लेते हैं कि हमारा इनपुट है किस तरह का। तो इनपुट के लिए आपको एक्सिस बनाना पड़ेगा एक। ये है हमारे पास टाइम एक्सिस, ये है हमारे पास इनपुट वोल्टेज का एक्सिस, और ये है हमारे पास वो पोटेंशियल जो हमने प्रोवाइड करना है। ये प्लस पोर्शन है उसका, ये उसका नेगेटिव पोर्शन। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करके देखते हैं कि ये कैसे पॉजिटिव क्लिप करेगा, यानी कि पॉजिटिव पोर्शन को कैसे रिमूव करेगा और नेगेटिव को कैसे डिस्टर्ब किए बगैर रिमेनिंग छोड़ देगा पीछे। चलिए चेक करते हैं। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल की। ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। हमने फर्स्ट लेट्स सपोज हम ये प्लस पोर्शन प्रोवाइड कर लेते हैं इस डायोड को। तो ये पोर्शन हो जाएगा पॉजिटिव, ये पोर्शन हो जाएगा नेगेटिव फर्स्ट हाफ साइकिल में। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पहुंच जाएगा इस डायोड के पास, और नेगेटिव पोटेंशियल पहुंच जाएगा डायोड के इस पोर्शन के पास। तो डायोड का पी बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है, डायोड का एन बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो डायोड क्या हो गया हमारे पास, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। क्या हो गया हमारे पास, फॉरवर्ड बाइस्ड। और जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो इसमें करंट फ्लो करती है। तो जाहिर जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगी, यानी कि ये सर्किट शॉर्ट हो गया है। अब ये ध्यान से सुन लें दोबारा से कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ है, और फॉरवर्ड बाइस्ड से मुराद है कि करंट यहाँ आसानी से फ्लो कर जाएगी, इसके अंदर से फ्लो करेगी, ऐसे करंट आएगी और यहाँ से फ्लो कर वापस चल जाएगी। लोअर रजिस्टर के पास करंट नहीं पहुँची, लेकिन करंट आई है और यहाँ से फ्लो करके वापस पहुँच गई है। तो ये बिल्कुल वायर बन गई है, जिस तरह करंट आई है और यहाँ से गुजर के यहाँ पहुँची है। इसने बिहेव किया है एज अ वायर, यानी कि एज अ शॉर्ट सर्किट किया इसने। तो करंट तो सारी यहाँ से गुजर गई है, लोड रजिस्टर के पास तो कोई करंट आई नहीं। तो अगर हम तो आउटपुट लोड रजिस्टर पे चेक करेंगे ना। लोड रजिस्टर से मुराद कि यहाँ पे फैन है, यहाँ पे कोई बल्ब है, तो बल्ब जो है हमारा ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सारी करंट यहाँ से पहुँच गई है, क्योंकि हमारा डायोड क्या हो गया था, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया था। इसलिए हमें आउटपुट के प्लस पोर्शन नहीं मिलेगा, हमें ये पोर्शन बिल्कुल ऐसे खाली मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बना रहा हूँ। दोबारा से बात समझ लें, प्लस पोर्शन मैंने प्रोवाइड किया है डायोड को। डायोड का पी बैटरी के पॉजिटिव से, डायोड का एन बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये डायोड हमारे पास क्या आ गया है, फॉरवर्ड बाइस्ड। और जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो उसमें करंट फ्लो करती है, तो करंट फ्लो यहाँ से हो जाएगी, सारी करंट यहाँ आएगी नहीं लोड रजिस्टर के पास। तो हमने तो लोड रजिस्टर चेक करना है कि लोड रजिस्टर के पास करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि हमारा आउटपुट यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, यहाँ से आउटपुट चेक नहीं कर रहे, यहाँ से कर रहे हैं। तो सारी करंट तो यहाँ से पास कर गई है, यहाँ से करंट कोई आई नहीं। तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट हमारा हाफ पोर्शन था उसमें हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला। अब बात करते हैं सेकंड हाफ साइकिल की।
जब सेकंड हाफ साइकिल प्रोवाइड करेंगे तो ये पोर्शन हमारा बन जाएगा नेगेटिव, ये पोर्शन हमारा बन जाएगा पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा डायोड का जो पी पोर्शन है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और जो एन पोर्शन है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से डायोड हमारा हो जाएगा रिवर्स्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या होता है, डायोड के पास से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। जब यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट कहाँ जाएगा, करंट यहाँ गुजर आएगा लेकिन इस तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा डायोड रिवर्स बायस हो चुका है। तो डायोड यहाँ से लोड रजिस्टर के पास से गुजरेगा। तो जब लोड रजिस्टर के पास से गुजरेगा तो यहाँ फर्ज करेगा बल्ब लगा हुआ है तो वो ग्लो करेगा, फैन लगा हुआ है तो वो चलेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा, तो हमें नेगेटिव पोर्शन मिल गया। तो देखिए हमने क्या किया है, ये हमारा गिविंग पोटेंशियल था जिसके अंदर हमें डिज़ायर थी कि ये पोटेंशियल हमारा क्लिप हो जाए और ये पोटेंशियल हमारा रिमेनिंग बच जाए, तो वही हुआ। पॉजिटिव जो पोटेंशियल है वो हमारा क्लिप हो चुका है, इसलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। और ये किस आपस में दोनों किस तरह कनेक्टेड है, पैरेलल, तो ये पैरेलल कनेक्टेड हो गया। पहले भी जो हमने पढ़ा है वो भी पॉजिटिव क्लिपर सर्किट ही था लेकिन वो सीरीज़ में था, ये भी पॉजिटिव क्लिपर सर्किट ही है लेकिन ये पैरेलल में है। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव क्लिपर सर्किट। थर्ड सर्किट बना रहे हैं हम लोग, या अपने सर्किट याद करने हैं, नेगेटिव क्लिपर सर्किट। तो पहले बात कर लेते हैं सीरीज़ की, फिर कर लेंगे इसके बाद पैरेलल की बात कर लेंगे। तो आए एक बार रिव्यू कर लेते हैं पॉजिटिव क्लिपर सर्किट सीरीज़ की। तो आपने इसके अंदर कुछ खास चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ एक चीज़ करनी है कि डायोड का जो फेस इस तरफ है वो फेस आप उसे रिवर्स कर दें। तो अगर आप इसी डायोड को सेम यही सर्किट दोबारा ड्रा करें और डायोड का ये जो पोर्शन है इसे अगर रिवर्स करके चेक करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव क्लिपर सर्किट। आइए चेक करके देखते हैं। ये है मेरे पास डायोड, इसका मैं फेज जो है रिवर्स कर लेता हूँ। ये हिस्सा बन जाएगा मेरे पास P, ये हिस्सा बन जाएगा मेरे पास N। ये वायरिंग है, यहाँ से ये वायरिंग है। क्योंकि हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं इस बार हमने जो लोड रजिस्टर है वो सीरीज़ में लगाना है डायोड के साथ। और क्या करते हैं ऐसे यहाँ से, हाँ जी आप देख रहे हैं हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब हम चेक करके देखते हैं, इनपुट प्रोवाइड करके देखते हैं कि क्या हमें नेगेटिव क्लिपर सर्किट सीरीज़ में क्या कौन सा आउटपुट मिलता है और कौन सा आउटपुट नहीं मिलता। तो वहीं अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट बनाकर देखेंगे। तो ये है हमारे पास टाइम एक्सिस, ये है हमारे पास इनपुट पोटेंशियल एक्सिस, और ये है मेरे पास वो पोटेंशियल जो हमने इसे प्रोवाइड करना है। अगेन सब कुछ वही है। तो ये हमारा है फर्स्ट हाफ साइकिल, ये हमारा है सेकंड हाफ साइकिल। तो पहले फर्स्ट हाफ साइकिल प्रोवाइड करेंगे सर्किट को, तो ये पोर्शन हमारा बन जाएगा पॉजिटिव, ये पोर्शन हमारा बन जाएगा नेगेटिव। इस पॉजिटिव की वजह से ये डायोड, क्योंकि डायोड का पी पोर्शन बैटरी के पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे डायोड क्या हो गया है, फॉरवर्ड बायस हो गया हुआ है। तो जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो जाहिर है डायोड के पास से करंट फ्लो करेगी। और लोड रजिस्टर चूँकि सीरीज़ में है तो सीरीज़ में तो करंट सेम होती है। अगर आप सीरीज़ में 5-6 चीज़ें लगाएंगे, 5-6 रजिस्टर लगाएंगे तो सब रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी क्वांटिटी सेम होती है। सीरीज़ में करंट क्या होती है, सेम होती है। तो जितनी करंट इसके अंदर से फ्लो कर रही है वो करंट सारी कहाँ से गुजरेगी, लोड रजिस्टर के पास से। अब चूँकि फर्स्ट हाफ साइकिल अप्लाई करने से ही करंट इसके पास से गुजर गई है, तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि हमें इसका पॉजिटिव पोर्शन मिल गया है, ये पोर्शन मिल जाएगा हमें। ये हमारा आउटपुट पोटेंशियल है, ये टाइम एक्सिस है, तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड हाफ साइकिल की। जब ये सेकंड हाफ साइकिल प्रोवाइड करेंगे हम इस डायोड को, तो ये पोर्शन हमारा बन जाएगा नेगेटिव, ये पोर्शन हमारा बन जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि अब डायोड का पी बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड बायस हो जाएगा। और जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा जाहिर है कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, अक्रॉस द लोड रजिस्टर कोई भी करंट नहीं आएगी। और यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो वो ग्लो नहीं करेगा, फ़ैन लगा हुआ है तो वो नहीं चलेगा।
तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो हम कहते हैं आउटपुट में हमें ये पोर्शन मिला ही नहीं है, तो हमें आउटपुट ये मिल जाएगा। तो साफ नज़र आ रहा है कि गिविंग पोटेंशियल में हमारा जो पॉजिटिव पोर्शन था वो रिमेनिंग है विदाउट डिस्टर्ब, और जो हमारा नेगेटिव पोर्शन है वो क्लिप हो चुका हुआ है। लेकिन चूंकि डायोड और लोड रेजिस्टर आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, इसलिए इस पोर्शन का नाम बन जाएगा, इस सर्किट का नाम बन जाएगा नेगेटिव क्लिपर सर्किट सीरीज़। अब यही चीज़ हम दोबारा पढ़ेंगे, नेगेटिव क्लिपर सर्किट पैरेलल। चौथा सर्किट हम बना के चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव क्लिपर सर्किट जो पैरेलल है वो किस तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग देकर देखते हैं। नेगेटिव क्लिपर सर्किट पैरेलल। चलें, अब हम पढ़ने लगे हैं फोर्थ हमारा सर्किट जो कि है नेगेटिव क्लिपर सर्किट पैरेलल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पढ़ा है पॉजिटिव क्लिपर सर्किट पैरेलल। बस वही क्या करना है आप लोगों ने, सिर्फ एक छोटी सी चेंजिंग करनी है कि जिस तरह डायोड पड़ा हुआ है, डायोड के फेस को रिवर्स कर देना। रिवर्स करने से बन जाएगा नेगेटिव क्लिपर सर्किट पैरेलल। तो आइए चेक करके देखते हैं। सबसे पहले करते हैं इसकी वायरिंग। चूँकि इस पर पैरेलल लगाने हैं तो वायरिंग के लिए दोनों लाइन जो है वो सेम कर लें। यहाँ मैं लगाऊंगा डायोड, और डायोड का एन हिस्सा इस बार कर लूँगा ऊपर और पी हिस्सा कर लूँगा नीचे। और यहाँ मैं चूँकि पैरेलल बना रहा हूँ इसलिए लोड रजिस्टर मैं यहाँ पैरेलल लगा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से मैं प्रोवाइड करूँगा इनपुट और यहाँ से हासिल करूँगा आउटपुट। अब आप जान चुके हैं कि हमारा इनपुट किस तरह का होता है, तो इनपुट का ग्राफ यहाँ बना कर देख लें। ये है मेरा इनपुट जिसके दो पोर्शन है, प्लस और माइनस। चलें चेक करते हैं कि ये किस तरह नेगेटिव क्लिप करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब स्टोरी वही है कि हम इस डायोड को ये पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करने से ये हिस्सा बन जाएगा पॉजिटिव और ये हिस्सा बन जाएगा नेगेटिव। अब जैसे ये पॉजिटिव पोर्शन प्रोवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा इस तरफ। तो चूंकि डायोड का एन रीजन बैटरी के पॉजिटिव जुड़ा हुआ है तो ये हमारे पास बन जाएगा रिवर्स बायस। जब ये रिवर्स बायस बन जाएगा तो इस डायोड से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। चूँकि ये तो सीरीज़ में नहीं लगा हुआ है तो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो करंट तो यहाँ इस तरफ आएगी नहीं। अब क्योंकि ये तो हो गया रिवर्स बायस, तो ये करंट किस तरफ जाएगी, करंट इस तरफ चली जाएगी और लोड रजिस्टर के पास से गुजर जाएगी। लोड रजिस्टर के पास से जब करंट गुजरेगी तो हमें आउटपुट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा आउटपुट पोटेंशियल। अब बात करते हैं सेकंड हाफ साइकिल की। जब ये सेकंड हाफ साइकिल मिलेगा इस डायोड को तो ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब जो कि डायोड का जो एन रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और डायोड का जो पी रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो डायोड बन जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, इस रूट से फ्लो कर जाएगी। करंट तो इस तरफ जाएगी नहीं, तो करंट सारी की सारी इस डायोड के पास से फ्लो कर जाएगी। वो इनपुट करंट, वो इनपुट पोटेंशियल जो आपने प्रोवाइड किया होगा उसकी वजह से करंट इस डायोड के रूट से फ्लो कर जाएगी, लेकिन लोड रजिस्टर के पास नहीं पहुंचेगी। जब ये लोड रजिस्टर के पास पहुंचेगी नहीं तो हमें आउटपुट पे वो पोर्शन शो ही नहीं होगा, तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। अब इस आउटपुट पे साफ नज़र आ रहा है कि हमारा कौन सा पोर्शन क्लिप हुआ है, हमारा नेगेटिव क्लिप हो गया है। तो ये सर्किट जिसमें डायोड की हेल्प से आपने अपना नेगेटिव पोर्शन क्लिप कर लिया और अपना जो रिमेनिंग पोर्शन था उसे आपने क्या कर लिया, विदाउट डिस्टर्ब किया हुआ है। तो चूंकि दोनों आपस में पैरेलल लगे हुए हैं तो ये बन जाएगा नेगेटिव क्लिपर सर्किट पैरेलल।